हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विथ एजे में। इसमें आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेकर के आया हूं आपकी अंकुर अभ्यास पुस्तिका, जो आपकी अंग्रेजी विषय की है दोस्तों, और कक्षा चौथी के बच्चों के लिए आई हुई नई वर्क बुक है। और दोस्तों, आपकी हिंदी, पर्यावरण और गणित की वीडियो चैनल पे मैंने करवा दिया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके उन वीडियोस को देखें और समझें कि किस प्रकार से मैंने सारी चीज़ें उसमें आपको बताई है। और दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि आपके लिए आपके काम की सारी चीज़ें इसमें मैं समय समय पर डालता रहता हूं, और ये चैनल आपको सभी कक्षा में काम आएगा। सभी चीज़ें इसमें डलती रहती है, तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि सारी चीज़ें आपको समय पर मिलती रहे। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे सप्ताह 23, दिवस 1 से 6 तक, वर्कशीट नंबर 111, और लेसन भी आपका लेसन 11 है, द हेयर एंड द फ्रॉग। इसके बारे में जानेंगे, इसमें किस प्रकार से दिया गया है, क्या क्या चीज़ें आपको दी गई है, इसमें कैसे आपको लिखना है इनके उत्तर। ये सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में हम देखते हैं। आइए देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर लिखा है कि एनिमल एंड देयर साउंड, यानी एनिमल और उनके साउंड को आपको यहाँ पर पढ़ना है। यहाँ जो भी चीज़ें दी है उसको आपको पढ़ना है ना। तो जैसे बर्ड्स है, तो बर्ड्स क्या करेंगे, है ना, इसको क्या बोले, बर्ड्स ची 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 करते हैं ना, यानी पक्षियाँ जो चिल्लाते हैं, पक्षियाँ जो आवाज़ करते हैं, है ना, तो उसे क्या बोलेंगे, क्रीप, है ना। फिर कैट, कैट क्या बोलेगी, मेव बोलती है ना। डॉग, डॉग डॉग भौंकता है, उसको क्या बोलते हैं, बार्क बोलते हैं अंग्रेजी में। फिर स्नैक, स्नैक कैसे चिल्लाएगा, है ना, स्नैक जो बोलता है तो उसकी आवाज़ को क्या बोलते हैं, हिस, है ना। फिर फ्रॉग, फ्रॉग का क्रॉक, है ना। फिर हेयर, हेयर का हेयर जो है ना, वो कैसे बोलेगा, स्क्वैक बोलता है। फिर डक, डक क्वैक बोलेगी, है ना, डंकी। फिर डंकी क्या, ब्रे। तो इस प्रकार से इनकी आवाज़ को हम क्या बोलेंगे, तो इस प्रकार से हमें यहाँ पर पढ़ना है। इसमें सिर्फ आपको रीड करना है, पढ़ना है। इसके बाद देखते हैं आगे क्या लिखा है। तो यहाँ पर मैच द पिक्चर एंड द एनिमल विथ देयर साउंड, यानी यहाँ पर उनके साउंड से यहाँ जानवरों के नाम को आपको मिलाना है। तो मैं इसको थोड़ा छोटा करके दिखा देता हूँ ताकि एक बार में पूरी जोड़ी आपकी मिल जाए, है ना। तो इस प्रकार से देखो, यहाँ एनिमल के नाम लिखे हैं और यहाँ पर साउंड है। तो ये स्नैक है, स्नैक क्या बोलेगा, तो स्नैक का हिस्सा जाएगा, है ना। फिर ये बर्ड है, तो बर्ड का यहाँ पर क्या आएगा, श्रीप, है ना। फिर देखो ये कौन है, बिल्ली, तो बिल्ली कैसे बोलेगी, मेव बोलेगी। फिर कुत्ता यानी डॉग, डॉग क्या बोलता है, डॉग जो भौंकता है उसको क्या बोलते हैं, बार्क करता है ना, बार्क बोलते हैं, है ना। फिर ये देखो, ये जेब्रा है तो ये क्या होगा, ब्रे होगा, है ना। फिर बतख है तो ये क्वैक बोलेगी, है ना। फ्रॉग, फ्रॉग कैसे बोलता है, क्रॉक, है ना। फिर ये हरे, हेयर, हेयर क्या हो जाएगा, स्क्वैक। तो इस प्रकार से आपको इन्हें पढ़ना है और ऐसे जोड़ी मिलाना है और ऐसे कंप्लीट करना है बच्चों। आगे देखते हैं क्या दिया है। तो इसमें अब दिया है आगे कि यहाँ पर रीअरेंज द वर्ड टू मेक मीनिंगफुल सेंटेंस। यहाँ पर आपको शब्दों को अरेंज करना है, जमाना है और एक वाक्य आपको बनाना है। तो जैसे यहाँ पर जो शब्द लिखे हैं वो इधर उधर लिखे हैं, है ना, तो इनको जमाएंगे। जैसे लिखा है फेल इनटू द अ फ्रॉग होल डीप, है ना। तो सबसे पहले क्या आएगा, सबसे पहले अ फ्रॉग आ जाएगा, तो ये अ फ्रॉग लिखे। इसके बाद यहाँ फेल, है ना, तो ये फेल लिख दिए। फिर इनटू द, तो इनटू द। फिर यहाँ आएगा डीप हॉल, तो ये डीप हॉल। तो इस प्रकार से आपको इसे सही से जमा कर ऐसे लिखना है बच्चों। इसके बाद दूसरा है, यहाँ पर क्या लिखा है, वाज प्लेइंग इन द हियर द ग्रास टेल, है ना। तो इसको हम जमा कर लिखेंगे, द हियर वाज प्लेइंग इन द टेल ग्रास, यानी जो खरगोश था वो ऊंचे घास में खेल रहा था। तो इस प्रकार से हम इसको जमा कर ऐसे लिखेंगे। तीसरा नंबर है यहाँ पर, रन ऑफ द टू द फैच द हेयर लेडर। तो इसको हम क्या करेंगे, द हेयर रन ऑफ टू फैच द लेडर। तो इस प्रकार से आप इसको जमा कर लिखेंगे बच्चों। चौथा है, तो चौथा में ऐसे ही जमाएंगे, अ स्नैक कैम इनटू द होल, है ना। पांचवा भी इस प्रकार से जमाएंगे कि यू कैन यूज द लेडर। तो इस प्रकार से आपको पूरा 5 प्रश्न यहाँ पर ऐसे जमा कर लिखना है, जो रीअरेंज करके फिर से लिखना है इसको आपको। तो ऐसे आप इसे कंप्लीट करेंगे बच्चों। इसके बाद दिवस 3 देखते हैं। दिवस 3 में क्या है, मैच ईच कॉन्ट्रैक्शन ऑन द लेफ्ट विथ द वर्ड इन द राइट, है ना। लेफ्ट से राइट को आपको यहाँ पर मिलाना है कि किस प्रकार से कौन से वर्ड होंगे, है ना। तो हम पहले
देख लेते हैं इसको थोड़ा छोटा करके मैं आपको बता दूं ताकि अच्छे से आपको यहाँ समझ आ जाए। तो यहाँ दिखा है देखो IVE है ना, तो IVE को हम कैसे, आई हैव हो गई है ना, IVE है तो इसका क्या जमेगा, आई हैव बन जाएगा है ना। UR का तो UR इस प्रकार से UR हो जाएगा ये है ना। फिर VV जो है तो VV का क्या हो जाएगा, वी विल होगा है ना। यहाँ पर मैं अच्छे से कलर से बता दे रहा हूँ है ना। चौथा नंबर है देखो सीज, सीज लिखा है तो इसका हो जाएगा सी इज है ना। फिर ILL है तो ILL का आई विल हो जाएगा। फिर VLL है तो VLL का वी विल हो जाएगा है ना। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर जमाना है, वी विल हो जाएगा, सॉरी VV, ये देखो ये तीसरा नंबर जो VV लिखा है ना, इसका क्या होगा, तो इसका होगा दोस्तों वी है, ये आएगा है ना। और ये जो VL लिखा है तो इसका आ जाएगा वी विल। तो इस प्रकार से ध्यान रखना, अभी थोड़ा मिस हो गया था। तो इस प्रकार से आपका यहाँ आएगा, ज़्यादा है तो मैं दूसरे कलर से बता देता हूँ, इसका आपका ये आएगा है ना। और ये जो है इसका ये आ जाएगा है ना। यहाँ नंबर भी लिख दिया है देखो, मैंने इधर नंबर भी लिख दिया है कि ये छठवें नंबर का आएगा है ना। छठवां नंबर कहाँ है, ये छठवां नंबर, तो इसका ये आएगा है ना। ये तीसरे नंबर का आएगा, तीसरा नंबर ये है। तो इस प्रकार से आपको जोड़ी मिलानी है और ऐसे इसे कंप्लीट करना है। इसके बाद आगे देखेंगे हम, आगे देखते हैं दिवस 4। दिवस 4 में क्या लिखा है, पिकनिक है ना। इसको आपको पढ़ना है कि आसमा, बाला और उनके कुछ अन्य फ्रेंड नज़दीकी पार्क में पिकनिक मनाने के लिए जाते हैं। सभी बच्चे दो दो के ग्रुप में अपने अपने खेल गतिविधि में व्यस्त हैं। आसमा किसी खेल के लिए कुछ कंकर एकत्रित कर रही है कि एकाएक उसे ठोकर लग जाती है। उसके पैर में चोट लगने के कारण वह चल नहीं पाती है तथा अपने मित्रों को पुकारती है, और उन सभी मित्रों की बातचीत यहाँ दी गई है ना। अब वो जो बातचीत करते हैं वो यहाँ नीचे दिया गया है, इसे हमें पढ़ना है ना। तो यहाँ लिखा है नाउ फिल इन द ब्लैंक विथ द वर्ड गिवन इन द बॉक्स टू कंप्लीट द कन्वर्जन, है ना। उनकी बातों को हमको कंप्लीट करना है शब्दों से। तो यहाँ जैसे हेल्प, कैंट, यू, मिनट, सॉरी, वेट, कैन, तो इन शब्दों को सही जगह पर लिखना है। जो आसमा बोलती देखो हेलो आई एम, आसमा बोलेगी हेलो आई एम हर्ट प्लीज, क्या, तो यहाँ क्या आएगा, हेल्प, हेल्प मी, यानी मेरी मदद करो है ना। फिर बाला, बाला क्या बोला, वेट अ, बाला बोला वेट अ मिनट, यानी 1 मिनट वेट करो। आई एम ऑन द ट्री, है ना, मैं पेड़ पर हूँ। आई एम कमिंग डाउन, यानी मैं नीचे आता हूँ। इस प्रकार से बाला ने कहा। फिर आशमा, आशमा ने क्या कहा, इट्स टू पेनफुल सूरज प्लीज हेल्प मी, मतलब ये मुझे दर्द हो रहा है, प्लीज मेरी मदद करो है ना। सूरज से, सुजीत से बोला है ना। तो अब सुजीत क्या बोलता है, आई एम सॉरी आई एम फ्लाइंग अ काइट, मतलब मैं नहीं कर पाऊंगा, मुझे माफ करो, मैं पतंग उड़ा रहा हूँ, ऐसे बोल दिया है ना। आसमा, आसमा क्या बोलती फिर, प्लीज कम अमन, अमन को बुलाई आसमा ने है ना। तो अब अमन क्या बोलेगा, तो अमन बोल रहा है देखो, अमन क्या बोल रहा है देखते हैं, ओ यस बट आई कांट आई एम होल्डिंग द देयर थ्रेड्स ऑफ सुजीत, है ना, मतलब वो पतंग उड़ा रहा है तो उसने उसकी क्या, धागा पकड़ा है, रस्सी पकड़ा है ना। फिर आशमा, आशमा बोलती है कैन एनीबडी हेल्प मी, कोई तो मेरी मदद करो। तो रोहित बोलता है फिर यस आई कैन वेट अ सेकेंड आई एम जस्ट कमिंग आफ्टर वॉशिंग माई हैंड, मैं हाथ धोकर आता हूँ है ना, ऐसा बोला। तो आसमा बोली थैंक यू, है ना, तो इल वेट, थैंक, ठीक है मैं इंतजार कर रही हूँ। तो इस प्रकार से उनकी जो बातचीत हुई उसे यहाँ लिखा गया है बच्चों। तो ऐसे आपको खालिस्तान में जो जो शब्द आ रहे हैं तो उनको आपको ऐसे लिखना है और ऐसे इसे कंप्लीट करना है। और दोस्तों आपकी तिमाही, छमाही, वार्षिक परीक्षा, ओलंपियाड परीक्षा, नवोदय विद्यालय की परीक्षा, जितनी भी परीक्षाएं होती है उन सभी के महत्वपूर्ण प्रश्न पेपर की वीडियोस डालता हूँ मैं, अभ्यास प्रश्नों की वीडियो समय समय पर। तो उन सभी वीडियोस को देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लेना, ताकि जब भी मैं वो वीडियो आपको डालूं आपको वो वीडियो समय पर मिल सके और उन्हें पढ़ करके आप परीक्षा में काफ़ी अच्छे नंबर ला सकें। तो उन सारी चीज़ों को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आइए देखते हैं दिवस 5, इसमें क्या लिखा है, रीड द सब्स्टिट्यूशन टेबल फ्रेम सेंटेंस एंड राइट इन द स्पेस गिवन बिलो, मतलब यहाँ पर आपको जो यहाँ जो शब्द दिए हैं इनको आपको कैसे लिखना है। तो देखो वंस अ, है ना, फिर ये क्या हो जाएगा फ्रॉग, फिर फेल इनटू अ डीप होल, इन पूरे को अब मिलाकर लिख देंगे तो ये हो गया वंस अ फ्रॉग फेल इनटू अ डीप होल, इस प्रकार से है ना। दूसरा भी ऐसे ही मिलाएंगे, वंस अ, है ना, हेयर वेंट
इनटू अ डीप होल, है ना। तो इसको भी दूसरा भी हम इसी प्रकार से लिख देंगे पूरा मिला के, है ना। इसी प्रकार से तीसरा लिख देंगे दोस्तों ऐसे ही, है ना, कि वंस अ स्नेक केम इनटू अ डीप होल। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर इन तीनों को मिला करके ऐसे पूरा लिखना है और ऐसे कंप्लीट करना है। आगे देखते हैं क्या दिया है। तो अब दिवस 6 है, इसमें है रीइंफोर्समेंट वर्कशीट ओरल, यानी यहाँ पर आपको पढ़ना है इसे। रीड द फॉलोइंग वर्ड एनी 5, कोई 5 शब्दों को आपको पढ़ना है। जैसे लिखा है क्रॉग, बिगिन, ग्रास, स्नेक, फ्रॉग, हेयर, लेडर, बैक, होल। तो इन्हें आपको पढ़ना है, कोई 5 पढ़ना है। मैंने आपको सारी चीजें पढ़कर बता दी है, कोई भी 5 आप यहाँ पढ़ सकते हैं। आगे देखते हैं फिर क्या लिखा है। तो यहाँ पर दूसरा है आंसर इन वन वर्ड, यहाँ पर आपको एक शब्दों में आंसर देना है। जैसे लिखा है व्हाट इज द कलर ऑफ द फ्रॉग, यानी फ्रॉग का कलर क्या था, तो आप लिख सकते हैं व्हाइट था या ग्रीन था, है ना। फिर हु ब्राउड द लेडर, यानी सीढ़ी कौन लाया था, तो कौन लाया था, हेयर, है ना। तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पे, हेयर। फिर हु कम इनटू द होल, यानी कौन आया वहां पे, तो स्नेक आ गया था, है ना, गड्ढे में छेद, है ना। कौन आया था, स्नेक, तो यहाँ स्नेक बताएंगे। हु वाज प्लेइंग इन द टेल ग्रास, तो कौन खेल रहा था, तो यहाँ पर क्या आएगा, हेयर। तो इस प्रकार से आपको लिखना नहीं है, सिर्फ एक शब्द में आंसर आपको देना है, बताना है बस। इसके बाद रिटर्न है, तो यहाँ पर आपको लिखना है। तो यहाँ पर क्या करना है, मैच मैच ईच कॉन्ट्रैक्शन ऑन द लेफ्ट विथ द वर्ड ऑन द राइट, मतलब लेफ्ट वर्ड से राइट वर्ड आपको यहाँ मिलाना है। तो देखो आई वी ई है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, आई हैव ऐसे लिखेंगे, है ना। फिर सी और एस इस प्रकार से लगा है, तो इसको सी इज लिख सकते हैं। फिर यहाँ देखो कुड और टी लिखा है, कुडंट, है ना, तो इसको हम लिख सकते हैं कुड नॉट, है ना। फिर आई डबल एल, तो इसको हम लिख सकते हैं आई विल। फिर फिर यहाँ क्या है, हैवंट, तो इसे लिख सकते हैं हैव नॉट। और कैंट, इसको लिख सकते हैं कैन नॉट। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर ऐसे जोड़ी मिलाना है और ऐसे अपनी वर्कबुक में कंप्लीट करना है बच्चों। अगला देखेंगे, अगला क्या दिया है। तो यहाँ लिखा है मेक सेंटेंस यूजिंग द सब्स्टिट्यूशन टेबल, रिप्लेसिंग पिक्चर विथ देयर नेम एंड राइट द इन द गिवन स्पेस, मतलब यहाँ पर क्या करना है, ये जो शब्द दिए हैं, जैसे दिस इज अ, फिर ये क्या है, स्नेक, है ना। तो पिक्चर जो है उसका नाम लिख देना स्नेक, तो ये क्या हो गया, दिस इज अ स्नेक। अब यहाँ पर हमने लिख दिया दिस इज अ स्नेक। इसके बाद दूसरा क्या है, फ्रॉग है, तो हम लिखेंगे दिस इज अ फ्रॉग, है ना। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर ऐसे लिख देंगे दूसरा, दिस इज अ फ्रॉग। इसके बाद तीसरा क्या, कौन सा चित्र है, तो ये सीढ़ी है, तो इसको लिख देंगे दिस इज अ लेडर। फिर चौथा क्या है, ये हेयर है, तो दिस इज अ हेयर। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर पूरा लिखना है और ऐसे चित्रों को देख करके उनके नाम लिख कर ऐसे कंप्लीट करना है बच्चों इसे। तो ऐसे आप अपनी वर्कबुक में करेंगे। इसके बाद है सर्किल द ऑड, यानी यहाँ जो विषम है उनको अलग करना है। जैसे यहाँ रिच, बिच, टीच, तो यहाँ हरे अलग हो जाएगा, ये अलग हो गया है ना। तो देखो टेल, टॉल, कॉल, हॉल, तो यहाँ टिल अलग हो जाएगा। फिर यहाँ फेयर, डेयर, हेयर, तो यहाँ बिल अलग हो जाएगा, है ना। फिर इसके बाद देखो यहाँ डीप, कीप, वीप, तो यहाँ हिल अलग हो गया। तो इस प्रकार से आपको यहाँ अलग शब्दों को छांट कर ऐसे अलग कर देना है। आगे देखते हैं छठवां में क्या लिखा है, रीड द स्टोरी ऑफ आंसर द क्वेश्चन इन वन वर्ड, एक शब्दों में आपको इनके क्वेश्चन के आंसर लिखना है। यहाँ जो स्टोरी है, स्टोरी लिखा है देखो, अ फ्रॉग फ्रॉग लिव इन अ पॉन्ड, मतलब एक मेंढक तालाब में रहता था। इट वाज बिग, वो बहुत बड़ा था। नो अदर फ्रॉग इन द पॉन्ड वाज अस बिग बिग अस इट वाज, मतलब वहां पे और जो और मेंढक थे वो नहीं आते थे। मोस्ट ऑफ द टाइम इन समर, है ना, इट लिव इनसाइड वाटर, बट मोस्ट ऑफ द टाइम इन वाटर विंटर इट लिव ऑन लैंड। इट वाज वेरी हैप्पी। अब यहाँ पर हमको प्रश्नों के उत्तर देना है। प्रश्न पहला है, जैसे वेयर डिड द फ्रॉग लिव, यानी वो कहाँ रहता था, तो हम लिखेंगे फ्रॉग लिव इन अ पॉन्ड, मतलब वो एक तालाब में रहता था। उसके बाद अगला है यहाँ पे, व्हाट डिड इट डू इन समर, तो हम लिखेंगे मोस्ट ऑफ द टाइम इन समर, है ना, मतलब वो अधिकतर समय वहाँ समर में रहता था। वेयर डिड इट लीव इन विंटर, तो लिखेंगे इट लीव इन साइड वाटर, यानी वो पानी से बाहर चला जाता था। फिर चौथा है, हु वाज हैप्पी, खुश कौन था, फ्रॉग वाज हैप्पी, यानी वो खुश था, है ना। तो इस प्रकार से हमें इनके उत्तर लिखना है और ऐसे आप इसे कंप्लीट करेंगे बच्चों।
इसके बाद आगे देखते हैं क्या है, मेक सेंटेंस यूजिंग दिस वर्ड, यानी यहाँ जो शब्द हैं इनसे आपको एक वाक्य बनाना। जैसे हेल्प, हेल्प शब्द है तो हम हेल्प से वाक्य बना दिए कि द हेयर हेल्प द फ्रॉग, मतलब हेयर ने, खरगोश ने मेंढक की मदद की, है ना। फिर दूसरा शब्द है जैसे स्नेक, तो इससे बना देंगे हम, ये स्नेक से क्या बना दिए, स्नेक इन द होल, यानी जो सांप है वो गड्ढे में था। फिर फ्रॉग है, फिर हरे हेयर है, तो फ्रॉग, फ्रॉग से बना दिए हम कि द फ्रॉग वाज ग्रीन, यानी जो मेंढक था वो हरा था, है ना। फिर हेयर से बना देंगे क्या कि अ हेयर वाज प्लेइंग इन द टेल ग्रास नियर बाय, यानी वो पास में ही घास, ऊंचे घासों में खेल रहा था। तो इस प्रकार से आपको इन वाक्यों से, इन शब्दों से ऐसे वाक्य बनाना है और ऐसे ऐसे कंप्लीट करना है बच्चों, और अपनी वर्कबुक में आप ऐसे लिखेंगे। तो ये आपका सप्ताह 23 समाप्त हुआ। अगली वीडियो में हम सप्ताह 24 देखेंगे। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों तक इसे शेयर करें। धन्यवाद बच्चों।